और एक और सवाल ऐड करूं इसी में कि जब आप इशा की नमाज के लिए मस्जिद में जाते हैं, बाय द वे अगर आप लेट हो जाते हैं मस्जिद में जाने से, इशा की फर्ज हो चुके होते हैं तो आगे तरावी स्टार्ट होती है, तो दौरान तरावी आप अपने फर्ज अकेले पढ़ेंगे या तरावी कंप्लीट करके बाद में फर्ज पढ़ेंगे? और ऐसे ही फजर की सुनते हैं, फजर की सुनतों के बारे में भी, यानी कि अगर सब फजर की जमात हो रही है, हम लोग अक्सर जब काम पे जाते हैं तो दौरान ड्यूटी रास्ते में मस्जिदों में अक्सर ऐसा होता है कि जब हम मस्जिद में पहुंचते तो फजर की जमात हो रही होती है, तो उसके लिए मतलब हमें फजर की सुनते हैं किस टाइम पढ़ने का सही बेहतर वक्त रहेगा, ये थोड़ी सी रहनुमाई फरमाएं। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज तरावीह के बारे में आपने सवाल किया कि अगर फ़र्ज इमाम साहब के साथ नहीं पढ़ सके तो क्या वितर इमाम साहब के साथ पढ़ लें? जी बिल्कुल पढ़ लें। अगर इमाम साहब के साथ आप फ़र्ज नमाज नहीं पढ़ सके तो वितर को आप बाजमात अदा करें। दूसरा आपने सवाल किया है कि आप सफ़र पे जाते हैं तो कभी कभार फजर की नमाज में ऐसा होता है कि आगे देखते हैं इमाम साहब जो हैं वो जमात खड़ी की होती है, तो अब सुन्नतें कब अदा की जाएं? अगर आपको इस बात का पता है कि मैं सुन्नतें अदा करूंगा, जमात को पालूंगा, तो फिर आप मस्जिद के एक तरफ होकर सहन में चले जाएं या हुजरे में चले जाएं, एक तरफ होकर आप सुन्नतें अदा करें। अगर आपको इस बात का 100% यकीन है या खदशा है इस बात का कि मैं अगर सुन्नतें अदा करने लगा तो फिर मेरी जमात जो है वो मुझसे मिस हो जाएगी, तो फिर आप ऐसा करें जमात के साथ शामिल हो जाएं, फजर की नमाज से जो है वो बाजमात अदा करें। अब सुन्नतें जो हैं वो सूरज निकलने का इंतज़ार करें। जब सूरज निकले 20 मिनट ज़वाल के छोड़ दें आप, उसके बाद आप सुन्नतें अदा करें, आपकी नमाज मुकम्मल हो जाएगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।